नमो भगवते वासुदेवाय। नवा अध्याय। प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान को क्रोध वेग को शांत ना कर सके। सब देवताओं ने बहुत स्तुति की, परंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए सवियों लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का महान अद्भुत रूप देखा, तब भयवश वे भी उनके पास ना जा सकी। लक्ष्मी उनका रूप देखकर वापस लौट आई। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को जय कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर तो भगवान कुपित हुए ही थे, लेकिन सब पे क्रोध कर रहे हैं। अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद भगत जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़ पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत किया। नरसिंह भगवान ने देखा, नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास खड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर अपने कर कमल अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे खुशे अशुभ संस्कार भी झड़ गए। तत्काल प्रहलाद को परम तत्व का ज्ञान हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान को विनती की। भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया है। हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंदाश्रु झरने लगे। प्रहलाद जी संपूर्ण भावपूर्ण हृदय और निर्मेश नयनों से भगवान को देख रहे थे। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान, हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा पुरुषों की बुद्धि निरंतर सद्गुण में ही स्थित रहती है, आप में ही समाये रहती हैं। फिर भी वे अपनी धारा प्रवास स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक नहीं संतुष्ट कर सकी। फिर मैं तो घोर असुर जाति से उत्पन्न हुआ हूं कि आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं। प्रहलाद बेनती कर रहा है और भगवान उसकी बेनती ध्यान से सुन रहे हैं। प्रहलाद कहता है, मैं समझता हूं कि धन रूप तेज प्रभाव बल बुद्धि योग ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ हैं, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यादव भगवान कमलनाभ के चरणों कमलों से बेमुख हो तो उसे चंडाल के समान समझना चाहिए। जिसने अपने मान वचन कर्म धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं, क्योंकि वह चंडाल तो अपने कुल ताल को पवित्र कर देता है और
बड़पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को ही पवित्र नहीं कर सकता, वे पूरे परिवार को अपवित्र कर देता है। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। उन्हें अपने लिए सुदर सुदर पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भोले भाले हित के लिए उनके द्वारा ही पूजा स्वीकार कर लेते हैं। भगवान आप सद्गुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। जे हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते प्रभु। आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अब युद्ध के लिए तथा उसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए प्रकार अवतार लेते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह तो मारा जा चुका है। अब अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी खुशी होते हैं, वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी देवता लोग बड़ा देवता लोगों को बड़ा सुख मिला है। अब सब आपके साथ दर्शन की बाट जोड़ रहे हैं। नरसिंह देव भय से मुक्त होने के लिए भक्त जन आपके स्वरूप का स्मरण करेंगे। परमात्मा न आपका मुख बड़ा भयावना है। आपकी जीव लप लपा रही है और कृपा कीजिए इस रूप को शांत कीजिए। दीन बंधु जब आपकी दृष्टि पड़ते ही वे पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उस जल्दी नाश होने वाले दुस्तर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाए और मुझे उनके घर जन्म मेरा उनके घर में जन्म है और मेरे पिताजी करो नरक में ना जाएं। नरसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए। इसकी तो बात ही क्या कि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर तो तेरे और उनके सब के साथ ही तर जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ है। मेरे साथ और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहां जहां निवास करते हैं, वे स्थान चाहे कीकट हो पवित्र हो जाते हैं। देव दैत्यराज प्रहलाद, मेरे भक्ति भाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई है, वे सर्वत्र आत्मा भाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। यद्यपि बेटा तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो, मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ। वेदवादी मुनियों की, महात्माओं की और ऋषियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ महात्माओं और ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया।
इसी समय देवता ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नरसिंह भगवान को प्रसन्न पद देकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे जय बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, आप सर्वे अंतर्यामी, जीवों के जीवन दाता हैं, मेरे भी पिता हैं। जय पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला है। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भगवत शुद्ध हृदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को अपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया। यह बड़े आनंद की बात है कि आपकी शरण में है। भगवान, आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा, उसे जहे सब प्रकार के भयों से बचा लेगा। जहां तक के मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकेगी। नरसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा जी, आप दैत्यों को ऐसा वर ना दिया करें जो संभाव से ही क्रूर हैं। उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसे सांपों को दूध पिलाना। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई प्रजा को स्वीकार करके वही अंतर ध्यान समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए। इसके बाद प्रहलाद और सब देवताओं की पूजा करके उनके साथ माथा टेकर प्रणाम किया। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। और भगवान ब्रह्मा जी और सभी देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। आत्म स्वरूप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों से लीला करते हैं, ऋषि लोगों ने अनेकों लोक पावन लीलाओं का गान किया करते हैं। बताओ, मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों में, स्वाध्याय और प्रपंचन में, कुछ की आत्मज्ञान में, संपादन में, तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्रद्धा अथवा देव पूजा अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञान निष्ठ पुरुष को ही कर्तव्य का दान करे। भूखे को दान करे, जिसका पेट पहले ही भरा हुआ है उसको दान करने का क्या लाभ है। जो गरीब हैं, अतिथि हैं, जिसको धन और अन्न की जरूरत है उसको दान करे। याद पहना मिले तो योगी और महात्मा हो तो उसको दान करे। देव कर्म से 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर श्रद्धा कर्म से अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के भजन में, भगवान के नाम जपने में प्रीत होनी चाहिए। अपना काम करो, भगवान का भजन करो।
क्योंकि सगे संबंधी आद सज्जनों को देने से और विस्तार करने से देश कलोचित श्रद्धा पदार्थ पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों को भोजन करने योग्य शुद्ध हैब्रे पात्र भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग पात्र को देना चाहिए। महात्माओं की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना और उनकी आज्ञा मानना, यही सबसे उत्तम काम है। देवता ऋषि पितर अन्य प्राणी अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के लिए समय परमात्मा रूप ही देखे हैं। जो लोग सरदम पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इसे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। किसी भी प्राणी को मान वाणी शरीर से किसी प्रकार का कष्ट ना दिया जाए, वे पुण्य के कार्य है। इसी से कोई कोई जग तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म स्वरूप अग्नि में इन कर्ममयी योगों का हवन कर देते हैं। ब्रह्मा कर्म कलापों से उपतार हो जाते हैं। जब कोई इन दर्भ यज्ञों से यजन करना चाहता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। अधर्म कई 5 शाखाएं हैं: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। सर्वज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। और अच्छे कर्म करो, भगवान का भजन करो, भगवान में प्रीत लगाए रखो, किसी की निंदा मत करो, किसी को बुरे वचन मत बोलो, किसी का दिल मत दिखाओ, गौ और गरीब अतिथि की सेवा करो। संग करना हो तो भले पुरुषों का करो और ऋषियों मुनियों का करो, वह आपको भगवान के द्वार का रास्ता दिखला देगा। क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती है, वैसे ही निवृत्त परायण पुरुष की निवृत्ति ही इसी जीव का ही निर्वाह करा देती है। जो पुरुष अपनी आत्मा में रमण करने वाले, दूसरों को सलने वाले, झूठ बोलने वाले, दूसरे का धन दबाने वाले हैं, उनको बहुत गहरे नरक में गिरा दिया जाता है। पूर्व जन्म में, इसके पहले महाकल्प में मैं एक बहुत, मेरा नाम था उपवर्ण, उपवर्ण और गंधर्वों में मेरा सम्मान था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद का जय वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ, क्योंकि उन्होंने गृहस्थ आश्रम बारे और इस संसार के जीवों का कभी ऐसा स्नेह और उनकी परिवार के संबंधी कथाएं नहीं सुनी थी। और मन को आनंद हुआ और देव ऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा में मन लग गए। देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं। जय सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा ना रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष
पुत्रियों के वंश का अलग अलग वर्णन सुनाया है। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई है। इत सप्तम स्कंद समाप्तम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद और दूसरा पहला अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में तरकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई चारों ओर इतनी इतनी थी। उसके चांदी और लोहे सोने के 3 शिखरों की हटा सटा से समुद्री दिशाएं आकाश में जगमगाते थे। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती थी। उसकी कंदराओं से सिद्ध, चारण, गंधर्व, निराधार, किन्नर और अप्सराएं विहार करने के लिए बने रहती थी। उस पर्वत तट की लहरें तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों के झुंड शबोत थी। पर्वतराज त्रिकुटी की 27 तराई में भागवत प्रेमी महात्मा भगवान वर्ण का उदन था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। और भी विविध जाति के कमुद, उत्पल, कलहार, 7 दल, कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हंसनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। गजेंद्र कौन था? गजराज। बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हंसनियों के साथ कांटे वाले कीचक बांस समेत बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उनकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जानवर भाग जाया करती थी। उसकी कृपा से भेड़िए, भैंसे, रीछ, साले, लंगूर भी भाग जाया करती थी। मद के कारण उसके नेत्र बेबल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी थी। गजराज चलता गया और पेड़ पौधे टूटते गए और उन्हें तोड़ता गया। वह चलकर बड़े वेग से सरोवर के तट पर पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल अमृत के समान मधुर था। गजेंद्र ने पहले उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठा कर जल भर पिया। फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़कर 7 हंसनियों और बच्चों को नहलाने लगा। उसके मुंह से सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उत्तम हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही ना था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उत्तम उमंत हो रहा था, उसी समय
प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर जब बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा ना सका। दूसरे हाथी हथनिया और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है। वे बहुत घबरा रहे हैं, उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिंगाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ हो गए और गजेंद्र भीत खींच ले जाता और गजराज ऊपर खींच लाता। परीक्षित इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। घटना देखकर देवता और आचार्य चकित हो गए। अंत में बहुत समय लड़ते हुए और दोनों थक गए। ना तो उनके शरीर में बल रह गया था, ना मन में उत्साह। शक्ति भी क्षीण हो गई थी और गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात परमाण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने के लिए सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के लिए उपाय किया, परंतु कोई काम न आया। अंत में निसच्चे पर पहुंचा और मन में ध्यान आया कि भगवान का सिमरन करूं और भगवान को याद करूं। इस जय ग्रह विधाता की फांसी ही है, इसमें फंसकर मैं उतर हो रहा हूं। मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति में उबार ना सके, छोड़कर चले गए और हंथनिया भी छोड़कर चलेगी, मेरा परिवार भी छोड़कर चला गया। अब भगवान की शरण लेता हूं। काल बड़ा बली है, जय सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम पूरा नहीं कर सकती। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण हैं और सबके हृदय में वास करते हैं और विराजमान हैं, समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है, मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपके शरण में आया हूँ। जय विश्व पर पंच उन्हीं की माया से उनमें अत्यासत है। जय कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं प्रतीत होता है। हे भगवान, आपकी शरण हूँ। जिनके पारम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का त्याग कर देते हैं, वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भूखे रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान मेरे सहायक हैं, वे ही मेरी गति हैं।
उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वमयी पार ब्रह्म भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। भवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समरण के द्वारा भगवान अंत कारण शुद्ध करने के करके जिन्हें प्राप्त करते हैं, तो सभी तो निस्मुक्त परमानंद को प्राप्त हो जाते हैं। आप समस्त इंद्रियों और विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण है, आपका कोई कारण नहीं है। कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता। गजराज भगवान की इस तरह बेनती करता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव निर्दोष रूप से भगवान की स्तुति की, इसलिए भिन्न भिन्न नाम लेकर भगवान को याद करता रहा और भगवान की शरण मांगता रहा। हे भगवान मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है। उसकी स्तुति सुनकर देवमयी गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान वही शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था और भगवान की विनती कर रहा था। और भगवान अपने भक्तों के लिए कहीं भी जा सकते हैं, शमशान तक जा सकते हैं। उनके स्तुति करते हुए देवता भी आगे चल दिए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि काश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्कर लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड से कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया, बड़े काट से बोला, हे नारायण, हे प्रभु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक वारगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल आए। फिर सब देवताओं के समान ही भगवान श्री हरि ने चक्कर से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा दिया।